नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह। मैं एक चित्रकार हूँ, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का शिक्षक भी हूँ। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ आकांक्षाएं होती है, एक कल्पना होता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूँ। मेरी भी थी, मैं भी चाहता था उड़ान भरना अपने कलाकारी के नाम से। लगता था कि दुनिया में मुझे भी लोग जाने, लेकिन मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन वो जो मेरा सपना था वो मैं हमेशा अपने अंदर जिंदा रखा। और जब मेरा पुत्र रुद्र प्रताप सिंह, मैं उसी का आज चर्चा लेकर आप सभी के सामने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि रुद्र इतना जल्दी कैसे सक्सेस हुआ, आप उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, कैसे इतना जल्दी आप उसको इतना सारा चीज़ सिखाया, उसको कौन सिखाता है। बहुत सारे क्वेश्चन लोग मुझसे करते हैं। आखिर उसका कोच कौन है, कहाँ से इतना सारा ट्रेनिंग लिया, इतने सारे खेलों में वो महारत कैसे हासिल किया है और इतने कम समय में। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब संघर्ष है, सेक्रीफाइस है। तो आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने। मैं ज़्यादा बात तो नहीं रख पाऊँगा, लेकिन कोशिश करता हूँ मुख्य चीज़ों को रखने का। रुद्र जब 4 साल का हुआ तो वो काफ़ी नटखट और चंचल स्वभाव का उसका बिहेवियर में मैंने देखा कि घर में भी बहुत डांट वगैरह सुनते रहता था। तो मेरे को लगा कि जो नटखट होता है वो स्मार्ट होता है, तो क्यों नहीं इसे टाइम दिया जाए और चेक करते हैं कि कुछ कर पाता है या नहीं। तो मेरे को लगा कि इसका बॉडी जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, चंचल है, गुलाटी मारते रहता था इधर उधर। पार्क में मैं जब ले जाया करता था खेलने के लिए तो बहुत सारा एक्टिविटी करके दिखाते रहता था। 2017 में पहली बार मैं उसे एक रोलर स्केटिंग शूज ला कर दिया। मैं कहीं पर देखा था एक गेम होते हुए जहाँ पर स्केटिंग का शूज पहनकर कई बच्चे बहुत स्पीड में रन कर रहे थे। मेरे को लगा कि क्या अमेजिंग चीज़ है। ऐसा नहीं है, रोलर स्केटिंग मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ में चलाया था दोस्तों से मांगकर। थोड़ा बहुत मेरे को आता है, अभी भी थोड़ा बहुत चलाता हूँ, कोई ख़ास नहीं। मैं रुद्र के लिए लेकर आया रोलर स्केटिंग शूज 2017 में, और 2017 से 2018 तक उसे मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाया। साथ में मैं भी रोलर स्केटिंग किया उसके साथ। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रुद्र मेरे से ज़्यादा आगे निकलने लगा था। तो मेरे को लगा कि इसके अंदर प्रतिभा है, तो मैं उसे ध्यान से उसे टाइम देकर सिखाना स्टार्ट किया। और 2018 में मैं उसे पहली बार, मुझे किसी के थ्रू पता चला कि पटना में स्केटिंग सिखाया जाता है, तो मैं पटना लेकर गया। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि इसका मैं वीडियो चला रहा हूँ, कितना एक्सपर्ट है, कितने अच्छे से अब चला रहा है। लेकिन शुरुआत लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन आज एक स्मार्ट प्लेयर बना हुआ है और नेशनल क्वालिफाई किया है। जो भी मैच खेला उसमें अव्वल दर्जे पर अपना मुकाम हासिल किया। तो देखते ही देखते स्केटिंग के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा करने लगा। इसे मैं पटना लेकर गया। वहाँ पर पटना में जो भी कोचेस थे उन्होंने ट्रेनिंग दिया, और हर सैटरडे को मैं गया से पटना जाता था। संडे पूरा सीखने के बाद रात में वापस लौटता था। 2019 में ये स्टेट चैम्पियन बना बिहार का अपने एज कैटेगरी में, अंडर 7 कैटेगरी में उस समय खेल रहा था। उसके बाद 2019 में ही बहुत बेहतरीन अचीवमेंट इसको मिला। ईस्ट जोन से CBSE चैम्पियनशिप खेलने गया स्केटिंग का छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो वहाँ भी इसने 1000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मारा। तो मैं कभी उस समय के बाद पलट कर पीछे नहीं देखा, बस आगे बढ़ता ही गया।
कुछ ही दिनों के बाद 2020 जो लॉकडाउन लगा, हर लोग घर में बंद हो चुके थे, दहशत में सहमा हुआ डरा हुआ लोग इस तरह से अपना टाइम बिता रहे थे। लेकिन उसी समय रुद्र के साथ मैं बैठकर मैंने बात किया कि आप स्केटिंग करते हो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिजिकल फिटनेस आपका सही नहीं रहेगा। मैं उसे उस दौरान योगा सिखाने लगा और योगा में भी देखते देखते बहुत ही अच्छा करने लगा। अब रही बात कि उसका कोच कौन है, कौन सिखा रहा है, तो अभी तक रुद्र का कोई स्पेशल कोच नहीं बना, मैं ही उसका कोच हूँ। एक पिता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि उसकी सारी चीज़ों पर ध्यान रखना, टाइम देना। दोस्तों, जीवन भर कमाना है, अपनी भौतिक चीज़ों को पूरा करना है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, समस्या है कि हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चा मेरा कुछ अच्छा करे, चाहे वो जिस फील्ड में जाए, उसका इंटरेस्ट जो भी हो, उसको टाइम देना होगा। जब आप टाइम देंगे तब देखेंगे कि बच्चे कितना उत्साहित होकर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और वो सफल होंगे। तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में हो, आपको बच्चे पर ध्यान रखना है, समझना है, उन्हें टाइम देना है कि आखिर बच्चा चाहता क्या है। उनसे पूछिए, बैठिए, बात कीजिए। जब वो अपना बात रखेगा कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, आप उसे टाइम दीजिए, उस चीज़ को समझिए। जब देखें कि ये चीज़ सही कह रहा है, इसको इंटरेस्ट है, तो उसमें पुशअप करने की ज़रूरत है, सहयोग करने की ज़रूरत है। उसी तरह से मैं भी रुद्र के पीछे हमेशा 2017 के बाद लगा रहा। मैं भी जीने के लिए जॉब करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक पिता होने के नाते, और मैं कोच तो हूँ ही, एक कोच होने के नाते मैं बहुत ही उस पर ध्यान रखता हूँ और मेरा लक्ष्य है कि ये ओलंपिक प्लेयर बने। दोस्त, सोचने में पैसा नहीं लगता है, तो सोचो तो बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर दिल से आप अगर चाह लेते हो, आपके अंदर जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैंने प्रूव किया है, 100% प्रूव किया है। आज जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे कहने में भी गर्व हो रहा है कि ये बात 100% सत्य है। अगर दिल से, सही ईमान से आप अगर किसी चीज़ में कदम बढ़ाते हो, तो सफलता का वो कदम बहुत जल्द आपको चूमती है। तो आज रुद्र की सफलता का कारण यही है कि आज उसे जो भी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी हो, मैं हर दम, हर पल साथ रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि रुद्र का सफलता का राज क्या है। सफलता का राज यही है कि मैंने उसे भरपूर टाइम दिया। टाइम तो चाहिए ही। आप अगर कोच के ऊपर डिपेंड रहते हो, शिक्षक के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो नहीं होगा। आपको भी होमवर्क करना है, करवाना है। साथ ही साथ बच्चों को सुबह में उठना सिखाइए, जितना अर्ली मॉर्निंग वो उठ सके। उसके साथ दौड़िए, वार्म अप कीजिए। फिजिकल फिटनेस को देखकर, फिजिकल फिटनेस हर चीज़ में ज़रूरी है। आज रुद्र स्पोर्ट्समैन है, इसलिए मैं उसके साथ तो करता ही हूँ, लेकिन हर बच्चे को सुबह उठने की आदत होनी चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता हो। संस्कार क्या, कैसे करना है, वो उस चीज़ पर ध्यान देते रहना है बच्चों को। उसके खान पान पर विशेष कर ध्यान देना है। वो खाता क्या है, आप उसे क्या दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पर मैं
बहुत ध्यान रखता हूँ। कोई भी बाहरी चीज़, फास्ट फूड, मैं उसे नहीं देता। और आज आदत होने के बाद रुद्र बाहरी चीज़ों को पसंद भी नहीं करता है। आज रुद्र स्केटिंग में स्टेट चैंपियन है, योगा में स्टेट चैंपियन है और आर्चरी में भी DAV जोनल में गोल्ड मेडल लिया, यानी कि उसमें भी स्टेट चैंपियन बना हुआ है। अभी 3 नेशनल उसका दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर से जनवरी तक चलेगा। और आज जहाँ भी रुद्र गया फर्स्ट अटेम्प्ट में गोल्ड मेडल लिया। उसका वजह है कि बच्चे को मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए सोचने पर मजबूर नहीं किया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मेरे पास रहे या ना रहे, मैं अपने कमाई का 75% उस पर खर्च करता हूँ। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। कुछ समय ऐसा भी आया है कि मेरे पास एक पैसा नहीं होता था और रुद्र को कहीं ले जाना है, मैं जैसे तैसे दोस्तों से इधर उधर से व्यवस्था करके मैं गया। मैं कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। सब हो जाता है अगर आप दिल से, इच्छा से और अपने जोश और जुनून से करते हो कुछ भी काम, सब ऊपर वाला पूरा करता है। माता रानी का आज कृपा है कि मैंने जो भी सोचा, जो भी चाहा, आज मेरा पूरा हो रहा है सपना। कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे सफल हों, उन्हें सम्मानित किया जाए, उनके सामने माता पिता को सम्मानित किया जाए। वो पल पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, वो अनमोल होता है। वो जो एहसास है उस पल में ही समझ में आता है कि वो क्या एहसास होता है, विनिंग मोमेंट। तो दोस्त, कोई एक बड़ा चीज़ नहीं है। आप अपने बच्चों को समझें, समय दें, उनको अच्छी आदतों को सिखाएं और ये तब होगा जब आप उसे टाइम देना शुरू करेंगे। बहाना हर इंसान के पास है, अगर आप चाहोगे तो समय निकाल सकते हो। दृढ़ इच्छा और संकल्प अगर आपके अंदर जागा, आप कुछ एम बनाते हो, कुछ जीवन में कुछ अनोखा करना है, कुछ अलग करना है, तो सोचो मत, शुरू करो। और एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी नकल मत करो, किसी का नकल नहीं करो। आपके अंदर कुछ आता है, कुछ सोचते हो अपने बच्चे के बारे में, तो बच्चे से डिस्कशन करो। आप अपने आप से पूछो कि ये मैं जो करने जा रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, किसी का नकल तो नहीं कर रहा हूँ। कुछ अलग हट के सोचो, कुछ अलग करो, फिर देखो वो चीज़ आपके सामने सफल होते हुए दिखेगा। जब आप मेहनत करते हो, लगन से लगे रहते हो, मैं कभी भी रुद्र को ये नहीं बोला कि आपको ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मैं उसे निरंतर अभ्यास करवाते रहा। आज अभ्यास का ही देन है कि आज जिस फील्ड में भी है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। और आप सभी का प्यार, योगदान और सपोर्ट आज रुद्र को आगे बढ़ने में, मुझे इस तरह का जोश और जुनून को जगाने में आप सभी का हाथ है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। और भी कुछ मैं इसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ जो मैंने प्लान किया है, जो एक रूटीन प्लान है स्पोर्ट्स का, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा और आप सभी को बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो को देखें, समझें और अपने बच्चों को भी दिखाएं।